ठीक, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं 7.2 चैप्टर का जो विधि है, किस प्रकार से आपको अगला फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड चैप्टर करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर है 7.2। ठीक है, तो उससे पहले हम समाकलन की जो विधियां होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। समाकलन की जो विधियां हैं वह कौन कौन सी हैं। देखिए, पहला है आपका रूपांतरण विधि, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तीसरा है खंडशः विधि, यानी कि मेथड ऑफ पार्ट्स। चौथा है आंशिक भिन्न विधि, जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ये चारों आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। जो आपका चैप्टर से स्टार्ट किया गया सेकेंड चैप्टर में जो है, जो कि हम यहाँ पर दे दिए हैं 7.2, तो उसमें आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को हम पढ़ाते हैं उससे पहले जान लेते हैं कि प्रतिस्थापन होता क्या है। ये चारों नाम आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम मिटाते हैं बारी बारी से, और पहला से यानी कि दूसरा जो प्रतिस्थापन विधि है 7.2 चैप्टर में आप प्रतिस्थापन उसको समझाते हैं। चलिए, और सबको मिटाते हैं, प्रतिस्थापन को रहने देते। चलिए, पहले प्रतिस्थापन को देखकर देखें। प्रतिस्थापन जब बताए तो सूत्र आपको जो इंटीग्रेशन का जो भी सूत्र है वो हम लिखा चुके हैं। जैसे देखिए x dx, इसका सूत्र होता है आपका x²/2 अब प्लस में c। ठीक है, पावर में जिसका इसका पावर है उसमें एक जोड़ना है और वही चीज़ पावर को उठा करके नीचे लिख देना है। और एक कांस्टेंट c अपना मर्जी से आता है, वो कैसे आता है वो बता चुके हैं। नहीं, चलिए एक बार हम फिर से c कांस्टेंट का मतलब हम समझा देते हैं। कहाँ से कांस्टेंट c अपने मर्जी से क्यों आता है। चलिए, डिफ्रेंसिएशन जब किए थे d/dx किसी भी चीज़ का कीजिएगा, जैसे मान लो इसी का करते हैं x के पावर 1 + 1/2 है, यह ऐसा रहेगा। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या प्राप्त होता है। कांस्टेंट है 1/2, बाहर निकालते हैं 1/2, बच गया अब कितना हमारा, यानी कि इसको करना है d/dx, यानी कि x के पावर में 2। ठीक, इसको करेंगे तो 1/2 रहेगा ही रहेगा। इसका जब करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर वाला को पहले लिख लो, पावर कितना है 2, फिर पूरा को लिखो और उसमें से 1 घटा देना था। तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि बच गया x के पावर में 1, यानी कितना आया हमारा x आया। यह क्या था, यह डिफ्रेंसिएशन था किसका, इसका अवकलन था इसका, यानी कि x, यानी कि x के पावर 2/2 का किए तो इतना प्राप्त हुआ। तो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा ही होता है, यानी कि अब इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। कैसे, देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, x के पावर 1 था, इधर जब चूंकि करना हो x के सापेक्ष में तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला आता है पावर में 1 जोड़ना है और जो पूरा पावर आएगा उसको नीचे लिख देना है। x के पावर 1 था पहले से, उसमें 1 जोड़ देना है और पूरा पावर को उठा करके नीचे लिखना है। एक अपना मर्जी से हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट कहाँ से आता है उसको समझिए पहले। कांस्टेंट देखिए यहाँ पर मान कर हम लिख सकते हैं c, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर c लिख देंगे तो गलती नहीं होगा। अब जब यहाँ पर c लिखते हैं, इतना का जब इतना हुआ तो इसका मतलब इतना का इतना प्राप्त होगा, इसलिए c प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि इतना का डिफरेंशिएशन इतना हुआ तो इसका जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना ही प्राप्त होगा, इसलिए c यहाँ पर लिख दिया। अब कंफ्यूज यहाँ पर नहीं हुआ कि जैसे अगर मान कर चलो यहाँ पर लिख दे हम इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन 3x के पावर 3, ऐसा रहेगा तो इसका मतलब ऐसे नहीं लिखिएगा, x के पावर 3/3 प्लस 3x के पावर 4/4 प्लस में c, और यहाँ भी c नहीं लिखना है। ठीक है, जो पूरा इंटीग्रेशन का मतलब एक गो c लगेगा, पूरा का मतलब जितना बार इंटीग्रेशन उसे में कोई लेना देना नहीं है। जो आंसर आ जाए उसके बाद इंटीग्रेशन जहां पर खत्म हो जाए वहीं पर क्या लगा देना है अपना मर्जी से एक c। और c क्यों लगाते हैं कोई भी पूछेगा तो क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए ऐसा c लगा देते हैं। ये पिछले वीडियो में भी बताया। चलिए, तो अब आते हैं प्रतिस्थापन होता क्या है। चूंकि ऐसा सूत्र आपको लिखा dx ऐसा लिखा x का बता दिए, उसी तरह हम 1/x का इंटीग्रेशन बता चुके हैं। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, यानी कि जो भी उसका डिफरेंशिएशन का सूत्र है उसी का जस्ट उल्टा है। सब का सूत्र हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखो नाम से ही पता क्या चलता है, प्रतिस्थापन, और अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, यानी कि किसी के जगह पर किसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि प्रतिस्थापित कर, जो मान है पहले से उसके जगह पर कुछ रख करके उसका काम करते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर कोई हम फंक्शन ले लिए एफ ऑफ एक्स, यहाँ से आप समझिएगा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसके जगह हम एक्स के जगह, तुम चाहो तो एफ ऑफ एक्स के जगह पर भी कुछ रख सकते हो, हम यहाँ पर एक्स के जगह रख दिए गो जी टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे वह टी के सापेक्ष में करते हैं, ठीक है, टी के सापेक्ष में तो dx बटा dt, और इसको कर लिए अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मान लो कोई तीसरा पद बन गया, वह है g डैश, मान लिए कुछ होगा कोई भी संख्या हो, ये g डैश बन गया। तो यहाँ से हम dx का मान निकालते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम एक पद आया है, क्या है dx, यहाँ से हम dx का मान निकालिएगा g डैश dt आ गया, ठीक है। अब ये चूंकि तो आई था, अब f ऑफ x dx पहले से है तो यहाँ पर dx का मान रख दिए, dx का मान क्या रख दिए, कितना आया g डैश t dt, और ये f ऑफ x यानी t रखेंगे तो क्या बन जाएगा, यह g t, कोई फंक्शन जो कि यहाँ जैसे g में बदला ना f g में, तो यहाँ भी f के जगह क्या रख दिए g। तो यह क्या कहलाया, यह प्रतिस्थापन कहलाता है। यह क्या कहलाया आपका, प्रतिस्थापन, यानी कि उसके जगह पर मान रखो। अब कहने का मतलब उसके जगह पर हम मान क्यों रखेंगे, क्या जरूरत पड़ गया कि हम उसको मान रखेंगे, जैसे समझिए अब मान क्यों रखते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। देखिए जैसे में यहाँ पर हम लिखे हैं 10x, 10x का इंटीग्रेशन आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल इसका इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसका इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन आपका है नहीं, तो इसको करते हैं अपना विधि लगाकर, सूत्र लगाकर, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो कैसे करते सो देखिए, यहाँ पर लिख लिए 10x, 10x को त्रिकोणमितीय फलन में हम लिखते हैं साइन बटा कॉस, इसको हम मान लिए समीकरण 1, त्रिकोणमितीय फलन में होता है साइन बटा कॉस, इसको मान लिए समीकरण 1। अब इन दोनों में से आपको यही चीज यहीं पर मेन यहीं पर होगा, आप किसको मानते हैं, जो अगर कि इसको मानते हैं तो ये प्राप्त होना चाहिए, और इसको मानते हैं तो ये प्राप्त होना चाहिए, और एक दूसरे को कैंसिल कर दे तब काम होगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या माने हैं, कोस एक्स को मान लिए हैं जेड, कोस एक्स को माने हैं जेड, और जिसको मानिएगा आप उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब कहोगे सर साइन एक्स को भी मानेंगे तो कोस एक्स प्राप्त हो जाएगा, जरूर प्राप्त होगा, लेकिन मान रख कर देखिए साइन एक्स का रखिएगा तो क्या आ जाएगा कोस एक्स और डी एक्स, कोस एक्स डी एक्स इधर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर कोस को मानती है तो साइन एक्स डी एक्स बन जाता है ना, करके देखिएगा कोस एक्स बराबर जेड, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब कहेगा सर यहाँ पर लिखना है अवकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन में इतना चीज़ नहीं लिखिएगा, लिखिएगा तो पता चला एक पन्ना में डिफ्रेंशिएशन बनेगा और 2 पन्ना में इंटीग्रेशन। तो शॉर्ट में आप चूंकि डिफ्रेंशिएशन पढ़ चुके हैं, तो कोस एक्स को मान लिए जेड, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। लिख दिए यहाँ पर, देखिए एक लाइन हम यहाँ पर छोड़े हैं और उसको डायरेक्ट किए हैं, यहाँ पर समझिए हम कर देते हैं, जैसे यहाँ पर कोस एक्स, देखिए कोस एक्स को माने हैं जेड, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष में करेंगे तो, और इधर लिखेंगे डी जेड बटा डी एक्स, और डी एक्स को तिरछा गुना करके डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या बचेगा यहाँ पर डी जेड, ठीक है। अब देखिए ई माइनस को इधर भेज दिए तो साइन एक्स डी एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी जेड। अब समीकरण 1 से जहाँ साइन एक्स डी एक्स है, दोनों तो गुने में है, इसके जगह पर क्या लिख दिए माइनस डी जेड, चूंकि कोस एक्स को क्या माने थे जेड, जेड लिख दिए। अब देखिए क्या रूप में बन गया, जैसे हम बताए थे इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, बताए थे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि सेम ऐसा ही सूत्र दिख रहा है, यहाँ पर क्या है 1/z है और dz है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्या 1/z है तो क्या लिखा जाएगा log z, चूंकि माइनस पहले से तो यहाँ पर माइनस रहेगा, और जब इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो क्या लग जाएगा अपना मर्जी से c लग गया। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा क्या आप लॉग का रूल पर 3 गो रूल बताए थे कि नॉर्मली यह 3 गो आता है। एक बताए थे लॉग m गुना n रहे तो क्या लिखना है लॉग m प्लस n, एक को बताए थे लॉग m बटा n रहे तो उसको क्या लिखना है लॉग m माइनस लॉग n, एक बताए थे लॉग m के पावर n रहना है तो क्या लिखते हैं n लॉग m। तो सूत्र तो दोनों तरफ से हो रहा है, ये वाला सूत्र भी देखिए। अब देखिए कुछ ही इधर गया, ये रहा, इसको हम -1 लिखें तो गलती नहीं है ना, 1 है तो इसका मतलब -1 है। अब इस देखिए पीछे में है, इसको हम कहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं ये सूत्र के हिसाब से,
m के पावर n, तो n log m लिखे तो n log m दिख n, ये मान लो n हुआ, ये हुआ log m ना। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ वाला चीज इसके पावर पर आ जाए तो क्या लिख सकते हैं, log z के पावर -1। अब प्लस में c तो पहले से है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log माइनस ऊपर अच्छा नहीं लगता, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/z, यही ना लिख सकते हैं। यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो लिखे थे वो log z के पावर -1, फिर लिखे हैं log 1/z, उसी को बदले प्लस c। अब देखिए z का मान बैठा दो, z किसको माने थे हम, cos x को, यहाँ पर cos x का मान बैठा दिए हैं। cos x का मान यानी कि log 1/cos x प्लस में c, और 1/cos x क्या होता है, sec x, log sec x प्लस c। यानी कि आप tan x का दूगो सूत्र बना सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तब। एगो सूत्र क्या बनाइएगा, एक होगा log sec x, ठीक है, और एक होगा माइनस log, माइनस देखिए यहाँ पर यही एगो सूत्र यहीं पर हो जाएगा, माइनस log क्या cos x, माइनस लॉग जेड के जो मान रखे हुए ना डाल देंगे डायरेक्ट, माइनस लॉग दूगो सूत्र बना सकते हैं। एगो डायरेक्ट सूत्र लिखेगा, या तो लिखेगा log sec x, नहीं तो एगो माइनस log cos x प्लस c। ये था tan x का, ठीक है। अब देखिए अब 3 गो और बाकी रह गया है, उसको हम कराएंगे नहीं, खुद से करिएगा। देखिए अब हिंट देते हैं, हिंट क्या देते हैं इसे देखिए, उसके बाद हम चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर आसान है। चलिए लॉग ये हो गया, इसको रहने देते हैं अपना। अब cot x है तो सेम देखिए cot x है, cot x है, ठीक है ना, cot x है तो इसका भी आपको इंटीग्रेशन नहीं मिलता है, सूत्र में नहीं होगा, तो नहीं है तो इसको भी वैसा ही लिखिएगा, cos x बटा sin x dx। अब आसान हो गया। नीचे वाला देखिए, ज्यादातर अगर नीचे वाला को माने, कोई को मान सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नीचे वाला को मानेगा तो साइन को मानेंगे, cos x होगा, cos x dx आ जाएगा, cos x dx उधर है ना, तो ये भी बन जाएगा नॉर्मल। चलिए तो ये बन जाएगा दूसरा वाला है। अब तीसरा का हिंट देते, सेम हिंट दे रहे सिर्फ। तीसरा है cos x dx। अब cos x dx है तो इसको क्या कर सकते हैं आप, 1 साइन लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि साइन को मानिएगा तो 1 आएगा नहीं कहीं। तो ऐसा दिमाग में यहीं पर दोहराना होता है कि हम मानते क्या हैं और करते क्या हैं, इसको क्या माना जो हमारा काम हो जाए। तो इसको देखिए cosec x कहाँ पर है और कहाँ पर मिलेगा हमें cosec x। एक सूत्र आता है cosec x माइनस cot x, उसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो cos x प्राप्त हो जाता है। cosec x माइनस cot x का इंटीग्रेशन करोगे तो हमें cosec x प्राप्त हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cosec x और cosec x माइनस cot x गुना भी कर दिए उतना से, उतना ही से भाग भी कर दिए, इतना ही से गुना कर दिए और उतना ही से भाग दे दिए, ठीक है। dx जो है सो लगेगा, इतना से गुना कर दिया और इतना ही से भाग दे दिया। अब क्या करेंगे, इसको एक लाइन बढ़ा लो, इसको गुना कर दो, क्या हो जाएगा ये cosec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा cosec x इंटू cot x हो जाएगा। अब बट्टा, टोटल का बट्टा कितना है, cosec x माइनस cot x dx, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए यहां से हो सकता है, क्या हो सकता है, यहां तक ओके कर दिया। अब यहां पर तुम मान लेना cosec x माइनस cot x को कुछ मान लो, मानने के लिए इतना हम काम किए। अब इसको जैसे ही cosec x माइनस cot x को कुछ मानोगे तो ये देखो, इसको मान लिया हम z, ठीक है, इसको मान लिया हम z, तो क्या हो जाएगा, इसको जिसको माने उसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, cosec x का हो जाएगा क्या, cosec x डिफरेंशिएशन होता है, cosec का हो जाता है cosec x माइनस cot x, और cot x का हो जाएगा cosec स्क्वायर x, को इसका हो जाएगा ये और इसका हो जाएगा cosec स्क्वायर x। देखिए सूत्र अब बुक में है, इतना की कर लीजिए। इधर हम इसको अब नीचे वाला को मिटाते हैं, एक बच गया आपका sec x, sec x भी बता देते हैं, हिंट देते हैं सिर्फ, आप कीजिएगा। देखिए दोनों में से सूत्र होगा, cosec x का भी और माइनस cot x का भी मिला सूत्र।
क्या कोई बोल नहीं रहे है ना? मिला ना? कोसेक एक्स का सूत्र होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं बोल रहे हैं। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, है ना? चलिए एक और बच गया, वो चौथा है, वह सेक एक्स है। सेक एक्स डी एक्स है। इसको क्या कीजिएगा, इसमें भी वही काम करना है जो इसमें किए। सेक एक्स प्लस 10x कीजिएगा, इतना से गुना और उतना ही से भाग। चूंकि आप कहिएगा फिर सर अपना मर्जी से कर रहे हैं, तो चूंकि नाम ही है प्रतिस्थापन, नाम ही है प्रतिस्थापन, यानी कि कोई जगह उसके जगह क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सब्स्टिट्यूट कर दिए, सेक एक्स प्लस 10x, उतना ही से गुना किए तो उतना ही से भाग दे दिए। ठीक है, इतना ही से गुना करके उतना से भाग दिया। अब इसको भी सेम ऐसा ही कीजिएगा, आ जाएगा। और नीचे वाला को मान लीजिएगा सेक एक्स प्लस 10x को। ठीक है, कोई दिक्कत इस समझने में आ जाएगा। चलिए तो आप बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चलिए अब आते हैं 7.2 का एक्सरसाइज है आपका, हम समझाते हैं, देखिएगा गौर से सब। 7.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बोला है आपको 1 से 37, यानी लगभग 37 को क्वेश्चन है। इसमें 2 को ऑब्जेक्टिव है, 39 क्वेश्चन है। 1 से 37 तक प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कर रहा है। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब इसके सापेक्ष में क्या होगा, सिर्फ x होगा, यानी कि dx होगा। पहला क्वेश्चन है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं बोला है, यानी इसका मतलब यहाँ पर x होगा। और चूंकि ये dx है तो यानी पूरा को मान लीजिए i बराबर क्या, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब क्या करते हैं, चूंकि यह चैप्टर है, आप बनाने का अलग अलग कोई भी विधि से बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। सब ट्रांसफॉर्मेशन विधि लगा सकते हैं, बाई पार्ट भी कर सकते हैं, अगर जिससे जो आसान हो जाए। ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। देखिए अगर बाई पार्ट आगे पढ़ाएंगे तो या खंड स होगा, वह जो भी बोलते हैं, सब क्या होगा, सब आसानी से कर सकते हैं। आईलेट का विधि उपयोग करके हम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हम प्रतिस्थापन चूंकि कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी को क्या माने, जो कोई कैंसिल आउट कर दे किसी एक दूसरे को, किसको माना जाए, नीचे वाला को मानते हैं। यानी कि हम लिखते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिए z। अब जिसको लिखना है यहाँ पर, माना कि सपोज डेट, माना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर z, और जिसको मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और चूंकि x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो इधर बराबर में हो जाएगा dz बटा dx। तो dx से इधर तिरछा गुना, समझे, इधर लिखेंगे dz बटा x तिरछा गुना 2x dx बराबर dz। ठीक है, अब यानी कि देखिए इतना के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dz। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 से लेकर आते हैं, क्या करेंगे, इतना देखिए ये सब एक साथ है, 2x dx, इतना एक साथ है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, dz लिख दें यहाँ पर, dz बाई z। आई तो आ गया 1 बटा z जैसा, 1 बटा x जैसा। इसको क्या लिख सकते हैं, log z, log z। जब खत्म हो गया चूंकि तो उसके बाद c। अब z का मान अपना बैठा दे। z किसको माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। यही आंसर है, जिसको डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन अब देखिए क्या है, हम एक आधा 2 क्वेश्चन का अगला है, log x का होल स्क्वायर बटा x। log x का होल स्क्वायर अब बट्टा में x है, इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मान लेते हैं i बराबर ये है, log x का होल स्क्वायर बट्टा में x dx। ठीक ना, इसको समीकरण 1 मान लेना। अब इसमें किसको माना जाए,
अब किसको माना जाए हमारा कैंसिल? जिसको मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो किसको माना जाए बताइए? अब देखिए यहाँ पर समझिए, चूंकि x को मान नहीं सकते हैं, अगर x को मानोगे तो आ जाएगा 1, डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए माने क्या? माना कि log x बराबर मान लेते हैं z, तो log x का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन 1/x ना, यानी कि 1/x हो गया, और इधर dz/dx, तो dx को तिरछा गुना कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बराबर, इधर आ जाएगा dz। यानी कि देखिए यहाँ पर चूंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1/x दिख रही, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? dz। और log x को चूंकि हम माने ही हैं, log x को क्या माने हैं? समीकरण 1 से अब कर लेते हैं, log x को मान लिए हैं z, और ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा z स्क्वायर, और इतना को हम माने हैं z, मतलब आ गया है z। अब इसका क्या होता है? z के पावर 3, अब बट्टा में 3, अब प्लस में c। क्या z किसको माने थे? log x को, तो log x का पावर में 3, अब बट्टा में 3 प्लस में c। ठीक है, यह आसान है। अब देखिए, अब लग रहा है अगर बनेगा तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो इसको स्टॉप करेंगे, जहाँ तक होगा कहाँ तक बताइए। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम हिंट दे ही देते हैं 3 का भी, ठीक है। देखिए 3 वाले क्वेश्चन में है 1/x प्लस x log x, ये ना हिंट देते हैं x log x। क्या कीजिएगा, पहले तो एक स्टेप सुनिए, पहले तो एक स्टेप कीजिएगा, नीचे में से x कॉमन कर लीजिएगा तो बच जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, नीचे में से x कॉमन कीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस log x। अब यहाँ पर x को नहीं मानिएगा, क्या किसको मानना है? अगर x को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। 1 प्लस log x पूरा को मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिएगा 1 प्लस log x को मानिएगा z, तो देखिए 1 का तो 0, log x का हो जाएगा 1/x, तो इधर आ जाएगा dz ना, तो आ गया ना 1/x, कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तीसरा ये हो गया, हिंट हो गया तीसरा। हाँ, चौथा बताना, चलिए चौथा बता देते हैं। sin x sin cos x, ठीक है, i बराबर टोटल है ये sin x sin cos x और dx है, ठीक है। चलिए ये है, इसको क्या करते हैं, किसको माना जाए? इसमें किसको मान ले? साइन एक्स को नहीं मान सकते, साइन एक्स को मानिएगा तो कोस एक्स आ जाएगा, समझिए यहाँ पर है, सुनिए तो, साइन एक्स को मानेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, और चूंकि कोस एक्स आएगा तो सिर्फ यही कैंसिल आउट होगा, लेकिन यह तो एंगल में है, तो एंगल वाला को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मानो, इसको समीकरण 1 कर लेना, यहाँ पर माना कि cos x बराबर z, तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन एक्स, और चूंकि dz/dx तो इधर आ जाएगा तिरछा गुना होकर dx, यहाँ पर बच जाएगा dz, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा साइन एक्स dx बराबर में माइनस dz। अब समीकरण 1 से आगे बढ़ जाते हैं, देखिए साइन एक्स और dx गुना में है, तो ये दोनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं? माइनस dz, और माइनस कांस्टेंट है तो माइनस को बाहर लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या बच गई? इसके जगह पर लिखना है dz, हम लिख देंगे, ये बच गया साइन, और x के जगह पर क्या लिखना है? सॉरी, cos x के जगह पर लिखना है z, और चूंकि ये दोनों को मिला करके हमारा आया है dz, माइनस तो बाहर ले ही चुके हैं। तो अब साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos, हाँ, माइनस cos z, अब प्लस में c, ई माइनस माइनस कल प्लस, यानी cos z किसको माने थे? z माने थे cos x को, तो यहाँ पर लिख दीजिए cos x प्लस में c, यही आंसर है, cos एंगल में cos x प्लस c, ठीक है। तो ये आपका चौथा है, इसको उतार सकते हैं अगर उतारना है। चलिए अब आते हैं 5वां का हिंट देते हैं। हाँ तो उधर वाला नहीं बिटा रहे, ये हिंट दिए थे। साइन एक्स प्लस बी और कोस एक्स प्लस बी सेम क्वेश्चन है, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है। 4 और 5 सेम है, इसमें मान लीजिएगा आपको किसी को मानिए
साइन को भी मानिए, कोस को, कोई को मान सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को भी मान सकते हैं। तो 5वां सेम है। हाँ, छठा क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस बी। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिएगा, पहले मान लीजिएगा एक्स प्लस बी को मान लीजिएगा कुछ, एक्स प्लस बी को मान लीजिएगा कुछ, तो अपने आप बन जाएगा, या एक्स प्लस बी को इसको मान लीजिएगा, ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए, अपने आप बन जाएगा। चलिए हम एक 7वां आपको बता देते हैं, इसको भी हिंट दे देते हैं। 7वां का देख लीजिए, हिंट देते हैं। चलिए 7वां में देखिए इतना है। अब आइए पहले देख लेते हैं। चलिए 7वां को अब देखिए, इधर उतारिएगा बाद में, पहले देख लो, 7वां समझ लो। 7वां देखिए, यहाँ पर x है और यहाँ पर x प्लस 2 है। अगर दोनों सेम रहता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते ना, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, तो क्या करते हैं, अपना मर्जी से इसमें 2 जोड़ देते हैं, अपना मर्जी से इसमें 2 जोड़ देते हैं और 2 घटा भी देते हैं। अपना मर्जी से इसमें 2 जोड़ दिए और 2, अपना मर्जी से इसमें 2 जोड़ दिए और 2 घटा दिए, x प्लस 2, ठीक है। यानी इसमें अपना देखिए क्या किए, यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर जब ऐसे आ गया, ये रूट में है, ये बिना रूट में है, ये रूट में और बिना रूट में जो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है एक दूसरे को, तो ऐसा ही बना लिए। ऐसा ही बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे और 2 घटा दिए। अब देखिए जब 2 जोड़ दिए और 2 घटा दिए, तो अब क्या करेंगे, x प्लस 2, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस 2, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 के पावर में क्या, 1/2। अब क्या कर लेते हैं, इसको सबसे मल्टीप्लाई, यानी कि देखिए इसको इससे ये माना कि ये x है रूट अंडर, ये माना की है रे, और कहाँ पर, ये 7वां नंबर है x, उसके बाद ये i बराबर है, आई बराबर है 7वां नंबर को कैसे लिखते हैं, समझ ही नहीं आता है। 5 6 7 माना कि छठा भी लिखते हैं, बता नहीं, देखिए 6 नंबर इसका है, 7 नंबर। चलिए अब इसको क्या करते हैं, यह x प्लस 2 देखिए, ये चूंकि x प्लस 2 ऐसा है, इसको देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, ये बेस सेम है, पावर इसका 1 है, जुड़ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही उतर जाएगा, ठीक है। देखो इधर इसको इसको करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम है तो, और ये उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 के पावर में आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 3/2, और माइनस में इंटीग्रेशन का साइन 2x प्लस 2 के पावर में 1/2। यह अलग अलग इंटीग्रेशन बन जाएगा, dx आ गया, अलग अलग dx आ गया। अब तो यहाँ से आसान हो जाएगा, ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, बन जाएगा। चलिए 7 हो गया। 8वां भी ऐसा ही है, 9वां बताना है ना। चलिए आते हैं 9वां की ओर। चलिए 9वां क्वेश्चन है 4x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 9वां क्वेश्चन है, 10 तक करा देते हैं। इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या देखिए, इसमें क्या 4x पहले क्वेश्चन कुछ नहीं, 4x प्लस 2 में से क्या कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन होगा तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। अब यहाँ पर लगा लो अपना इंटीग्रेशन i, ये किसके सापेक्ष में करना है,
dx। अब इसको मान लो कुछ, किसको मानेंगे, इसको मानो, माना कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को मान लिया z, तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, और dz बटा dx होगा, तो dx को तिरछा गुना कर लेते इधर, तो dx इधर क्या आ जाएगा dz, इसको मान लेना समीकरण 1। तो देखिए इसका और इसका ये दोनों मिलकर क्या लिखा है, वहां पर 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, ये और ये दोनों मिलकर क्या लिखा जाएगा dz, यहाँ पर बच गया रूट, इसको क्या माने हैं z, और ये दोनों मिलकर बन गया है आपका dz, रूट z है, z को क्या लिख सकते हैं, z के पावर में 1/2 dz, z है ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं, z के पावर 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3/2, और नीचे में भी लिखना है 3/2, 3/2 उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, इधर पहले से 2 था ही, आप प्लस में c, यानी कि 4/3 z का मान है एक्स स्क्वायर प्लस x, आप प्लस में 1, आप प्लस में आ गया टोटल का c, ये आंसर 9 का। सर वहाँ पे आप कैसे कर दिए उसको, 2 को बाहर निकाले, 2x प्लस 1 को कहाँ गायब कर दिए, 2x प्लस, देखिए सुनिए इस, हाँ ठीक है हो गया, काटे नहीं है कहीं, ये और ये 2x प्लस 1 और dx मल्ट गुना में है दोनों, इसका मान यहाँ पर निकल गया, इतना के जब dz, हाँ डायरेक्ट रख दिए, काट भी सकते हैं, तुम्हारा यहाँ से dx निकालेंगे तो सुनिए, अगर तुम काटने का मन होगा तो ऐसे काट सकते, देखिए यहाँ पर dx बराबर क्या आ जाएगा dz बटा 2x प्लस 1, यानी कि dx के ऊपर इतना रख दोगे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 कट जाएगा। चलिए ये हो गया 9 नंबर का। अच्छा दोबारा समझाना था ना, देखिए इसको क्या किए 4x प्लस 2 कॉमन कर लिए, इतना बच गया, इसको कुछ नहीं किए, इतना को हम मान लिए क्योंकि मानना है, प्रतिस्थापित करना है तो कुछ मान लिए, इतना माने z, इसको डिफरेंस इतना आ गया, यहाँ से dz या dx दोनों का किसी का मान निकालिए रख दिए, चूंकि यहाँ पर रखेंगे तो ये कैंसिल आउट कर लेगा, तो यहाँ पर ये z रूट अंडर z को रूट में नहीं रख करके रूट से बाहर लेकर आते हैं, तो 1/2 dz। अब इसको तो नॉर्मल हिसाब है यहाँ से। चलिए 10वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, 10 नंबर 1/x माइनस रूट एक्स है। चलिए इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, क्या करते हैं इसको बढ़ाते हैं, ये 9वां में ऐसा क्वेश्चन था कि आप रूट एक्स है तो नहीं कैलकुलेशन होता है, तो इसको दोनों इसमें क्या करते हैं, इसको भी रूट एक्स बना सकते हैं, तो रूट एक्स कैसे बनेगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ए सुनिए x को लिख सकते हैं 2 बार रूट एक्स, अब इसमें से क्या होगा कॉमन हो जाएगा 1/√x कॉमन हो गया, तो क्या बच जाएगा 1 माइनस रूट एक्स माइनस में 1, ये बचेगा। अब दोनों में से किसको मान लेते हैं, किसको मानेंगे जो कैंसिल होगा, रूट एक्स को मानिएगा तो आ जाएगा 2√x, डिफरेंस रूट एक्स को मानिएगा कुछ तो 2√x आ जाएगा, तो इसको मानने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि ऊपर भाग जाएगा 2√x, हम इसको मानते हैं रूट एक्स माइनस 1 को, क्योंकि 1 का कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और रूट एक्स का आ जाएगा कितना 2√x, तो यहाँ पर मानिएगा रूट एक्स माइनस 1 बराबर z, क्या हो जाएगा 1/√x का 2√x माइनस इसका तो 0, और इधर तिरछा गुना करेंगे तो dx, और बराबर इधर आ जाएगा dz, इस समीकरण 1 dx है। तो यानी कि देखिए इतना और इतना का मान कितना है dz, सिर्फ क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, समीकरण 1 से 1/2 बाहर निकल जाएगा, इतना इतना के ऊपर क्या लिख सकते हैं dz, और इसको क्या माने हैं z, तो 1/z और dz 1/2 log z प्लस में c, 1/2 log z किसको माने हैं रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में c, यही आंसर है। 3/2 है पावर में, तो पावर में नहीं z के पावर 3/2